हेलो बच्चों। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अ bead of mass m moves on a rod without friction. Initially the bead is at the middle of the rod and the rod moves translationally in a vertical plane with an acceleration a0 in a direction forming angle theta with the horizontal as shown in the given figure. The acceleration of the bead with respect to rod is ओके। सो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्स। ओके, तो देखिए, पहले हम शुरुआत करते हैं कि जो हमारा ये बीड है, ये बीड आपको दिख रहा है। लेट्स से ये बीड है और यहाँ पे इसका मास है m। लेट्स से मास है m और इस पे जो ग्रेविटेशनल एक्सलेशन लग रहा है वो है g। तो फोर्स क्या होगा? F mg होगा। और लेट्स से ये एक एंगल है और इसके परपेंडिकुलर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर परपेंडिकुलर एक हम लाइन ड्रॉ करते हैं, लेट्स से ये। और इसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है, ये जो आपका रॉड है वो मूव कर रहा है और ये जो एंगल है ये है थीटा। तो ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा। ओके, ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा। तो जब हम जी का इस तरफ कंपोनेंट निकालेंगे, मतलब फोर्स का इस तरफ कंपोनेंट निकालेंगे, तो वो कितना होगा? एम जी कॉस 90 माइनस थीटा और ये होगा एम जी साइन थीटा। ठीक है, तो इस तरफ कंपोनेंट हुआ एम जी साइन थीटा। ओके, और ये जो रॉड मूव कर रहा है इस तरफ, उसके लिए, ठीक है, मूव कर रहा है इस तरफ, तो इस तरफ कितना फोर्स लग रहा है इस बीड के ऊपर? एम ए जीरो फोर्स लग रहा है। लेकिन इस तरफ जो कंपोनेंट आएगा इसका, मतलब ये तो आपका एम ए जीरो हो गया, लेकिन इस तरफ एक कंपोनेंट आएगा, उसको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वो कितना होगा? एम ए जीरो कॉस थीटा। ठीक है, लेकिन देखिए, ये ये है एक्चुअल फोर्स, लेकिन ये इसमें नहीं लगेगा। इसमें क्या लगेगा? एक सीउडो फोर्स लगेगा इस तरफ। ठीक है, क्योंकि रॉड मूव कर रहा है इस तरफ, इसीलिए ये सीउडो फोर्स काम में आएगा। तो जो एफ नेट होगा, सॉरी, एफ नेट होगा वो कितना होगा? एम जी साइन थीटा, और ये उल्टी डायरेक्शन में लग रहा है ये, तो ये होगा माइनस आ जाएगा आपका एम ए जीरो, ठीक है, कॉस थीटा। फाइन। तो ये आ गया आपका फोर्स। तो एक्सेलरेशन कितना आएगा? एक्सेलरेशन, लेट से ए इज इक्वल टू एफ नेट डिवाइडेड बाई मास ऑफ द बेड। सो ये कितना आएगा? जी साइन थीटा माइनस ए जीरो cos theta, which is given in option number D. Hope you understand the answer of the question very well. Thank you.